पाठ 6 भक्ति के पद। बच्चों, आज हम इसका अभ्यास कार्य तो नहीं, इसमें जो छंद और सोरठा और दोहा वगैरह दिए गए हैं और लघु गुरु मात्राएं, इन्हें आज मैं आपको समझाऊंगी कि ये क्या होती हैं और कैसे होती हैं। तो छंद रचना की जानकारी देने वाले शास्त्र को पिंगल कहते हैं। तो छंद शास्त्र के आदि प्रणेता कौन थे? पिंगल मुनि हैं, और इसीलिए छंद शास्त्र को भी पिंगल ही कहा जाता है। जिस प्रकार व्याकरण गद्य को नियमों में बांधता है, उसी प्रकार छंद कविता को लय प्रदान करने के लिए नियमों में बांधते हैं, और कविता के रचना विधान को ही छंद कहते हैं। अब निश्चित गति और यति के क्रम से जो काव्य रचना होती है उसे हम क्या कहते हैं? छंद। छंद किसे कहते हैं? जिसमें निश्चित गति हो और यति हो। अब गति क्या कहलाती है? गति यानी होता है प्रवाह, चलने की गति को, जो चाल होती है उसे हम कहते हैं गति। तो जब हम किसी छंद को बोलते हैं तो उसमें जो प्रवाह होता है उसे गति कहा जाता है। और यति क्या है? जहाँ पर हम रुकते हैं, उस प्रवाह में जहाँ पर हम रुकते हैं उसे यति कहते हैं। तो यह एक निश्चित क्रम में होती है। निश्चित क्रम में कैसे होती है ये हम अभी आपको आगे समझा रहे हैं। तो जब निश्चित क्रम में यति और गति होती है तो और जो काव्य रचना उससे बनाई जाती है उसे छंद कहते हैं। गति यानी प्रवाह और यति यानी विराम। यानी गति यानी क्या? जब हम बोल रहे हैं उस छंद को तो उसे गति कहेंगे, और जहाँ पर हम रुकेंगे उसे विराम कहेंगे। अब छंद दो प्रकार के होते हैं। छंद तो आपको समझ में आ गया कि क्या है, कि जिसमें निश्चित क्रम पर गति और यति हो उसे छंद कहते हैं। अब छंद कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। अब ये मात्रिक और वार्णिक क्या है, इसे समझने के लिए मैं पहले आपको इस वाले पेज पर जो आपकी मात्राएं वाला चैप्टर दिया हुआ है उस पर हम आते हैं कि मात्रा क्या कहलाती है। किसी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। स्वर तो आपको मालूम है कौन क्या क्या है, आ आ ई उ ऊ आदि, ये क्या है? स्वर हैं। तो उसके उच्चारण में अब आपको मालूम होगा कि जो छोटे छोटे वाले स्वर रहते हैं जिनमें कि किसी किसी स्वर में टाइम नहीं लगता बोलने में, जैसे अ ई उ, तो ये दो प्रकार के होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? छंद में मात्रा कहा जाता है। स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। अब मात्राएं भी दो प्रकार की होती हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो ह्रस्व मात्रा क्या कहलाती है? जो बहुत छोटे से लघु समय में बोल दी जाती हैं, जैसे अ ई उ री आदि। और दीर्घ क्या कहलाते हैं? जिनको बोलने में टाइम लगता है, जिन स्वरों को बोलने में समय लगता है उन्हें कहेंगे दीर्घ स्वर। देखिए, दीर्घ मात्रा, ह्रस्व स्वर से दीर्घ मात्रा के उच्चारण में दुगना समय लगता है, जैसे आ ई उ और ओ औ आहा, ये क्या है? दीर्घ स्वर हैं। अब ये यहाँ पर दिए भी गए हैं ह्रस्व स्वर जिन्हें कि हम लघु बोलते हैं। उनमें कौन कौन से स्वर आते हैं? अ ई उ और री स्वर की मात्राएं, इन्हें हम कहेंगे ह्रस्व स्वर। ह्रस्व यानी क्या बताया हमने? लघु। लघु और गुरु ये मात्राएं कहलाती हैं छंद में। अब ये आपको बाद में जरूरी पड़ जाएंगी, इन्हीं मात्राओं से छंदों को गिना जाता है। इसलिए आप ये लघु और गुरु मात्राएं अच्छे से पहचान लीजिए कि लघु मात्राएं कौन सी हैं और दीर्घ मात्राएं, जिनका जो चिन्ह है लघु मात्राओं का, उसका चिन्ह क्या है? ये डंडा एक, इसको एक ही गिना जाता है। और जब दीर्घ मात्रा हम पढ़ते हैं तो उसको बोलने में क्या दुगना समय लगता है। कौन कौन से स्वर हैं उसमें? आ ई उ ए ऐ ओ औ।
ये स्वर की मात्राएं क्या होती हैं? दीर्घ होती हैं। दीर्घ का जो चिन्ह है वह क्या है? ये एस। इसे 2 गिना जाता है। इस वाले चिन्ह को 1 गिना जाता है और इस चिन्ह को 2 गिनती में गिना जाता है। तो अब हमने जो हम आपको बता रहे थे कि मात्रिक और वार्णिक छंद। तो छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। तो अब मात्रिक छंद क्या कहलाता है? जिस छंद की रचनाएं मात्राओं की गिनती के आधार पर की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला आदि, जो कि यहाँ पर ऊपर दिया भी गए हैं, जो अभी हम आपको बताएंगे। तो इन छंद की रचनाएं मात्राओं की गिनती के आधार पर होती हैं और इन्हें ही मात्रिक छंद कहते हैं। अब इनमें होते हैं चरण। जो छंद हैं उनमें चरण होते हैं। एक छंद में प्रायः 4 चरण या 4 पाद होते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये दिए गए हैं, ये देखिए एक चरण, ये पूरा एक चरण। यहाँ पर यति आती है जहाँ पर हम विश्राम करते हैं, रुकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा और ये चौथा। तो एक छंद में 4 चरण होते हैं। कुछ छंदों में 6 चरण भी होते हैं जिन्हें कुंडलियाँ या छप्पा आदि बोलते हैं। एक चरण को एक पंक्ति में ही लिखा जाता है, ठीक है। और दोहा, सोरठा आदि में 4 चरण होते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। अब जो दोहा और सोरठा रहते हैं उनको पहले और तीसरे चरण को विषम कहते हैं। पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 चरण हैं। तो पहले और तीसरे चरण को दोहों के विषम चरण कहते हैं और दूसरे और चौथे चरण को सम चरण कहते हैं। मतलब ये क्या है? विषम है। विषम यानी जो मात्राएं हम गिनेंगे वह विषम संख्या में आएंगी और इसकी जो मात्राएं हम गिनेंगे वो क्या आएंगी? सम संख्या में आएंगी। अब देखते हैं कि कैसे मात्राओं को गिना जाता है। तो छंद की जो रचना है वो मात्रा या वर्ण के गणना के अनुसार की जाती है ना। तो अब हम आपको बताते हैं कि यह जो क्रमांक 1 और 2 दोहा के उदाहरण हैं। अब दोहा के उदाहरण तो हैं, अब इनको हम कैसे मात्राओं को गिनेंगे ये हम आपको बताते हैं। पहला वाला है, हरी डारी ना तोड़िए लागे छुरा बान। अब देखिए यहाँ पर ये जो स्वर है वह केवल अकेला है, यानी ये ह्रस्व है और इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है, यानी ये दीर्घ स्वर है। तो ये इसको 1 और इसको 2 गिनेंगे। अब ये भी दीर्घ है, ये इसमें छोटी की मात्रा है, ये ह्रस्व हुआ। ये दीर्घ, दीर्घ, ह्रस्व, दीर्घ। अब ये कितने हो गए? अभी अपन गिनते हैं। दीर्घ, दीर्घ और दीर्घ, 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 दीर्घ और ह्रस्व या लघु बोलते हैं इनको। अब इसको 1 गिनते हैं, इसको 2 गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब देखिए जहाँ पर यति आई है उसका जो पहला चरण है वह 13 मात्राओं का है। 13 मात्राएं क्या होती हैं? विषम होती हैं। तो ये पहला चरण हो गया विषम। अब दूसरा चरण देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये हो जाता है सम चरण, ठीक है। तो पहली और जो तीसरी लाइन है उसमें 1 से ही 13 मात्राएं रहेंगी और जो दूसरी और तीसरी लाइन, चौथी लाइन है उसमें 11 मात्राएं रहेंगी। अब देखिए इसमें भी गिनते हैं हम। दीर्घ और लघु, लघु, दीर्घ, दीर्घ,
दीर्घ, लघु दीर्घ, लघु लघु दीर्घ, दीर्घ 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 लघु। अब गिने इनको, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये देखिए इसमें भी 13 थी, इसमें भी 13 है। अब इसी प्रकार जब हम इनको गिनेंगे तो ये 11 11 आएंगी। यानी पहली और तीसरी जो लाइन है दोहा की, 1 और 2 दोहा के उदाहरण है। तो जो दोहे में पहली और तीसरी जो लाइन है उसके जो मात्राएं हैं वह 13 रहती हैं, और दूसरी और चौथी वाली जो चरण है उसकी जो मात्राएं हैं वह 11 रहती हैं। 11 और 13 इनको मात्राओं को इस प्रकार गिनते हैं। इसी प्रकार आप ये भी गिनेंगे, जब ये भी दोहा का उदाहरण है तो इसकी जो पहली और तीसरी लाइन है ये भी 13 आएंगी और ये 11 आएंगी। अब देखिए सोरठा। सोरठा किसे कहते हैं? सोरठा दोहे के बिल्कुल विपरीत होता है। दोहे में पहली लाइन और तीसरी लाइन में 13 मात्राएं आती हैं, लेकिन सोरठे में पहली लाइन और तीसरी लाइन में 11 मात्राएं आती हैं और दूसरी और चौथी लाइन में 13 मात्राएं आती हैं। तो दोहा सोरठा दोहा के एकदम विपरीत मात्राओं में चलता है। तो उससे हम समझ जाते हैं कि कौन सा दोहा है और कौन सा सोरठा है। अब इसमें पहली कितनी मात्राएं होना चाहिए? 11 होना चाहिए। अब देखिए हम देखते हैं कि 11 है कि नहीं। दीर्घ, लघु लघु, लघु लघु लघु, लघु दीर्घ लघु, लघु लघु लघु, लघु दीर्घ, लघु लघु लघु, लघु 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 लघु। अब हम यहाँ गिनते हैं, जहाँ पर यति होती है वहाँ तक की मात्राएं गिनाई जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखिए पहली लाइन में कितनी मात्राएं हैं? 11 मात्राएं। इसमें कितनी थी? 13 थी। अब दूसरी लाइन में देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये देखिए यहाँ पर 13 दूसरी लाइन में है ना। सोरठा एकदम दोहे से उल्टा। अब ये तो हो गया मात्रिक छंद की बात हो गई। अब है बार्णिक छंद। बार्णिक छंद किसे कहते हैं? जिसकी गणना वर्णों के आधार पर की जाती है उसे बार्णिक छंद कहते हैं। मात्रिक में मात्राओं के आधार पर गणना की जाती है। मात्राएं गिन लेते हैं कि कौन सा दोहे में 13 और 11 आती हैं और सोरठे में 11 और 13 रहती हैं, तो उस हिसाब से हम मात्राओं को गिनकर छंद को पहचान जाते हैं। इसी प्रकार जो बार्णिक है, बार्णिक में वर्णों को गिना जाता है। तो वर्णों को गिनने का एक सूत्र है, उसे हम कहते हैं यमाता राजभान सलगा। ये बार्णिक छंद का सूत्र है, यमाता राजभान सलगा। अब इसको कैसे गिनते हैं इसे हम बता रहे हैं। ये देखिए ये होते हैं गण, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण और सगण, ये गण कहलाते हैं। और संकेत क्या है? अब देखिए यगण में हम क्या करेंगे, ये वाला जो सूत्र है उसके 3 अक्षर लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के, यमाता। अब इनको भी लघु गुरु गुरु में गिनेंगे, तो ये हो गया लघु, ये गुरु और ये गुरु, लघु गुरु गुरु। ठीक है, इस तरह से इनको लिखा जाता है। अब या हो गया, या को निकाल दो। अब कौन सा अक्षर आया? म, तो ये दूसरा वाला गण हो गया मगण का। तो अब मगण में 2 तो ये ले लेंगे और एक तीसरा वाला जाएगा रा, मा तारा। तो मा तारा में क्या क्या हुआ? मा तारा, बड़ी बड़ी की मात्राएं हैं, दीर्घ दीर्घ, तो गुरु गुरु गुरु।
3 आए। अब माँ को भी निकाल दिया। अब आगे का अक्षर क्या है? त। तो तीसरा गण हो गया तगण। तगण में हमने बनाया, अब ऊपर से देखते चलिए आप, त से ताराज। तो ये आ गया, ये वाला देखिए, ये तारा। अब ये माँ खत्म हो गया। अब ता से तगण, तगण वाले गण में क्या आएगा? ये 3 अक्षर आएंगे। ठीक है, तो अब ताराज बना, ताराज, गुरु गुरु लघु। यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं। अब ता को अलग करेंगे तो ये कौन सा गण आया? र। तो अगला वाला गण हो गया रगण। अब रगण को रा से राजभान, यहाँ से यहाँ तक राजभा लगाया हमने यहाँ पर। तो राजभा बना, गुरु लघु और गुरु, क्योंकि बड़ी की मात्रा बड़ी, बड़ी की मात्रा आ की मात्रा, आ की मात्रा, और ये अकेला है। अब देखिए, अब अगला अक्षर बना भा, ये वाला, ये अलग किया। तो अब भा से हम 3 अक्षर ये लेंगे, भानस। तो अगला वाला जो गण है वह बनेगा भगण, और ये बनेगा भानस। अब गुरु लघु और लघु आया। इसके बाद जब दूसरा ये वाला नागण आएगा तो ये हो जाएगा नगण। नगण को भी हम ना से लगाएंगे तो ना स ल आएगा, तो नसल। ये आए लघु लघु लघु। और फिर तीसरा जब हम ये वाला लगाएंगे सा वाला गण तो सगण हो जाएगा, और सा से हम लगाएंगे आखिरी सलगा तक, तो सलगा आएगा, लघु लघु और गुरु। तो इस प्रकार से बार्णिक छंद, जब कोई बार्णिक छंद होता है तो उसे ऐसे यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण से गिना जाता है, जिनकी मात्राएं ये हैं। इन्हें आपको याद करना पड़ता है, तो याद हम इस तरीके से कर सकते हैं, यमाता राजभान सलगा, और इनको 3-3 को लेते जाओ तो आराम से हमको यगण मगण तगण वाले ये गण याद हो जाते हैं, उनके संकेत भी याद हो जाते हैं और उनके रूप भी याद हो जाते हैं। अब आपको, और ये बार्णिक छंद जो है वह हमारे 8वीं क्लास में नहीं है। ये बार्णिक छंद में बसंत, तिलका, मालिनी आदि को बार्णिक छंद कहते हैं, जो कि हमें अभी 8वीं में नहीं पढ़ाए गए हैं। आगे कभी जब हम पढ़ाएंगे तब आपको हम इनकी भी जानकारी और आगे देंगे। अब देखिए, अब है छंद के अंग। इसी में है आपकी किताब में ही छंद के अंग। तो छंद के कितने अंग होते हैं? 5 अंग होते हैं। चरण, यति, गति, मात्रा, तुक और गण। 6 अंग होते हैं। चरण, यति, गति, मात्रा, तुक और गण। तो चरण तो हमने आपको बता दिया कि एक छंद में 4 चरण होते हैं। यति यानी जहाँ पर हम रुकते हैं उसे यति कहते हैं। गति, जिस प्रकार से हम छंद को बोलते हैं उसे हम गति कहते हैं। मात्रा भी आपको हमने समझा दी कि मात्राएं किस प्रकार से होती हैं उसमें और उन्हें कैसे गिना जाता है। अब होता है तुक। तुक छंद के चरणों के अंत में समान वर्ण आने को तुक कहते हैं। तुकबंदी जैसे होती ना, रग, जैसे कि हमने अभी गणों में की थी, जलद, सलज, है ना, जान, मान, इनको ये क्या है? तुकांत शब्द हैं। अब गण हमने जो अभी आपको यमाता राजभान सलगा में समझाए थे ना, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण और सगण, ये गण। तो छंद के ये 6 अंग होते हैं। अब आशा है कि आपको छंद अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और मात्राएं भी आपने समझ ली होंगी कि किस प्रकार इनको गिनना है। तुकांत देखिए, जब चरणांत में समान वर्ण आए तब तुकांत स्थिति होती है, और आतुकांत उसे कहते हैं जब असमान वर्ण आए। अब इसके आधार पर आपको ये वाला जो प्रश्न है, निम्नलिखित छंदों में प्रयुक्त मात्राएं गिनकर लक्षण के अनुसार छंद का नाम लिखिए। तो अब आप
मेरे ख्याल से तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप इस प्रश्न को अपने आप से ही हल कर सकते हैं। लेकिन एक मैं बता दे रही हूँ, कम से कम एक तो अभी इसको और हल कर लेते हैं हम, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब ये देखिए, ये वाला जो छंद है, वृक्ष कबहू नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। अब हमें ये मालूम नहीं है कि यह दोहा है या सोठा है, तो अब हम इनकी मात्राओं को गिनते हैं कि कौन सी मात्राएं कहाँ किसमें कितनी कितनी है। तो वृक्ष, अब हमने अभी मात्राओं में पढ़ा था कि जो लघु है उसमें री की मात्रा आती है, तो लघु इसको हम गिनेंगे लघु, ये भी लघु हो गया, ये भी लघु, लघु और लघु, छोटी की मात्रा है, लघु 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 और दीर्घ, ये हो गई यति। यहाँ पर लघु, गुरु, लघु, जिसमें बिंदी ऊपर रहती है, अम की मात्रा को गुरु मानते हैं, और आई की मात्रा भी गुरु है, ये भी गुरु और ये भी गुरु। अब चलिए गिनते हैं इन मात्राओं को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गई यहाँ पर 11 और यहाँ पर हो गई 13। तो जिसमें पहले अपन ने देखा था कि सोरठा में 13, दोहा में पहले चरण में 13 मात्राएं थी और दूसरे चरण में 11 थी। तो इसमें पहले में 13 हो गई और इसमें, अब देखिए इसका जो तीसरी लाइन है इसमें भी 13 ही होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, इसमें भी 13 हो गई। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें 11 हो गई। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्या है, क्या है ये दोहा है ना, दोहे में होती है ना 13 और 11, तो ये हो गया दोहा। अब आप आगे भी इनको ऐसे ही गिनकर दोहा है या सोरठा है इनका पता आप लगाइएगा।